परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, अज धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र रचना तो उच्चारण की हुई गाथा बाणी से 17वें श्लोक की आपां विचार करनी है। इस श्लोक का पाठ इस प्रकार है। जथ कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जी अण है, तथं तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है। इसका संक्षेप भाव इस प्रकार है कि सारे जीवां नूं शरण देण वाला, सारे जीवां दा आसरा सहारा वो परिपूर्ण परमेश्वर जिथे इथे सारियां थावां ते सर्व व्यापक है, उस सर्व व्यापक परमेश्वर दे नाल प्रेम पै जांदा है, प्रीत बनदी है। जदों पूरे सतगुरु जी दे दर्शनां नूं, पूरे सतगुरु जी दे अमृत शब्द नूं कमाईए ते गुर प्रसाद द्वारा उस प्रभु दे चरनां नाल, उस मालक नाल प्रीत बनदी है। आओ अज दे इस श्लोक विच 3 वचन हजूर ने कृपा करके कहे ने। पहला वचन वो परमात्मा सर्व व्यापक जिथे किते रमया होया है। दूसरा वचन कि वो सारे जीवां दा आप सहारा, उन्हां नूं ओट देण वाला है ते उस सर्व व्यापक नाल जे प्रेम बन सकदा है ते पूरे सतगुरु जी की कृपा, ओदी दर्शन, ओदे दीदार की रहमत द्वारा। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचना की टेक लईए। हजूर कृपालू जी बख्शिश मेहर करन, आप विच वरत के अपने इस अमृत बचन की विचार आप ही करा लें। बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो कृपालता, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे बख्शे हुए गुरमत दे सिद्धांत अनुसार ओ प्रभु एक हो के भी सारियां दे विच अनेकां दे विच आप विद्यमान है। कोई थां ऐसी नहीं कि जिथे वो परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी आप सर्व व्यापक विराजमान ना हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचनां विच हजूर ने सानू लोकां नूं समझाउण दे लई कुछ उदाहरणां वो लईआं जो आपां रोजमर्रा जीवन विच देखने आ, क्योंकि उस घटना नूं देख के, सुन के, विचार के मन नूं इन्नी कुछ समझ पै जाए
कि वो एक हो के भी सारिया थावां ते सर्व व्यापक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना विच हजूर ने इस परथाए कुछ प्रमाण बख्शिश कीते। पहला रहमत भरिया वचन है कि उस परमात्मा की जोत सारिया थावां ते सर्व व्यापक है। ते कई बारी इस मन विच ये फुरने उठते हैं भी वो एक हो के सारियां दे विच किवें विराजमान, वो एक हो के परिपूर्ण सर्व व्यापक किवें है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना विच हजूर ने रहमत की। साहिब फरमाउंदे ने आकाश दे उत्ते रात नूं देखो ते पूर्णमाशी दी रात नूं चंद्रमा केवल एक है। पूर्ण तौर ते वो प्रकाशमान है। ओदियां रिश्मा धरती ते पैंदियां ने। आसमान वाल झाती मारीए नजर गडाईए ते केवल एक चंद्रमा है। ते जे आपां जमीन दे उत्ते हजारां घड़े, हजारां ने लखां करोड़ां भांडे पानी नाल भर के रख दईए, पानी होवे निर्मल ते पूर्ण टिकाव विच होवे पानी, ते एक एक घड़े नूं आपां उत्तों ढक्कन नाल चपनी नाल ढक दईए, ते जदों चंद्रमा रात नूं आसमान ते आवे, आसमान वाल निगाह गडावांगे, झाती मारांगे, नजर लगावांगे ते केवल एक दिसेगा। ते जदों उन्हां करोड़ां लखां घड़ियां दे ढक्कन नूं चुकीए, उन्हां विच झाती मारीए, जितने घड़े ने सारिया घड़ियां दे पानी विच उस एक चंद्रमा दा प्रतिबिंब नजर आवेगा। वो है एक, पर एक हो के भी वो लखां घटां दे विच लखां घड़ियां विच नजर पिया आउंदा है। सिर्फ एक उदाहरण समझने वास्ते है। धन गुरु ग्रंथ साहिब वेर पै करते ने, जे एक चंद्रमा जितने घड़े तू पानी नाल भर के रखे सारियां विच ओदा बिंब दिसदा पिया है, इसे तरह एक परिपूर्ण परमेश्वर जिसनूं हजूर ने बाणी विच एक ओवन तैयार किया है, वो एक होने के बावजूद भी अरब खरब जितने भी खलकत है, केवल मनुख नहीं, कोई थां ऐसी नहीं जिथे उस परिपूर्ण वाहिगुरू जी का अपना बिंब ना हो, वो आप विराजमान ना हो। हजूर दे अमृत बचन आप पढ़ने हाँ कि खब समानी जोत, सारियां विच ओदी जोत परिपूर्ण है। हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा के जिवें पानी नाल भरे हुए घड़े ने, उन्हां विच चंद्रमा का प्रतिबिंब नजर आउंदा है। इसे तरह एक परमात्मा, एक वाहिगुरू, वो सारियां थावां ते परिपूर्ण है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचना विचों होर इहनूं सुखैन तरीके नाल समझण दे लई कृपालू दाता जी ने अनेकां प्रमाण ते उदाहरणां सानूं बख्शिश कीतीआं। गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव जी के 2 शब्द ने, जिन्हां विचों संखेप मात्र सिर्फ उदाहरण दे के अगे तुरना कि वो जिथे किथे परमात्मा सर्व व्यापक है। साहिब कृपालू जी ने अमृत बचन कहे ते उदाहरण उन्हें बहुत कमाल की बख्शिश की। कहते ने देखो, मोती कोई छोटा हो सकता है, मोती कोई वड्डा हो सकता है, मोतियां दे रंग जिहड़े ने वख-वख हो सकते ने, पर जदों उन्हां मोतियां दी किसी ने माला परोनी है ते एक धागा लैके सारे मोतियां विचों एक ही धागा निकल जाता है, ते सैकड़े मोती जिहड़े ने एक धागे विच परोए जाते ने, एक धागा सारियां विचों निकलदा है ते ओदी माला बनदी है। जिवें एक धागा सैकड़े हजारां मोतियां विचों निकल जाता है ते एक माला कहांदी है। सच जानी है इंसान, इसे तरह एक गोबिंद ये सारे जीवां दे अंदर आप सर्व व्यापक होके वापर रहा है। हजूर दे अमृत बचन ने कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। देखो हजूर उथे प्रमाण की बख्शिश कर दे, सूत एक मन 7 सहंस जैसे, कि सूत धागा केवल एक है, पर मोती जिहड़े ने 7 दा आखिरी अर्थ ते करांगे सैकड़े,
संत का अर्थ है खजारा। धागे खजारा कदी नहीं होंगे, धागे कदी सैकड़े नहीं, धागा केवल एक है। मोती हजारा ने, एक धागा हजारा मोतियां विचों निकलता पिया है। ते ऐ रब दे प्यारे मनुख, एक परमात्मा सारे जीवां दे विच इसे तरह सर्व व्यापक है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। इसी तरह वो परिपूर्ण परमेश्वर ओत पोत है। सहब कृपालु जी ने फिर अगे दूसरा प्रमाण बख्शिश किया भी वो है एक, ते कई रूपों में वो सामने तेनों नजर पिया आउंदा है। हजूर बख्शिश करते हैं कि उसे पानी नूं जदों समुद्र विचों लहर बन के उठदा है ते आपां शब्द उहदे लई पानी नहीं वरतदे, उहदे लई शब्द वरतने एक लहर है। ते ओही जदों लहर किनारे नाल टकरांदी है ते छोटे छोटे उहदे विचों बुलबुले उठदे ने ते आपां उहदे लई शब्द वरतने बुदबुदा। पर चेते रखियो है पानी दा ही रूप। एक पानी कई रूपों में सानू नजर पे आउंदा है। कोई पानी टिकिया होया ते आपां कहने समुंदर दा पानी। जदों कोई समुंदर विच हलचल पैदा हुंदी है, अपना उछाला मारदा है ते उसे पानी भी शब्द वरतने एक लहर। ते ओही पानी जदों किनारे नाल टकरांदा है ते आपां निक्के निक्के बुलबुले दे के शब्द वरतने फेन, उसे लिए शब्द वरतने झग। हजूर कृपालु मेहर करते ने, एक पानी कई रूपों में तेनों नजर आउंदा है पर एक कभी भुली ना। टिकिया होया भी पानी है, लहर उठ जाए तां भी पानी है, जदों उन्हें शांत हो जाने जां ओदे बुलबुले बन गए तां भी वो पानी है। रूप ओदे अनेकां ने पर हकीकत विच है वो पानी दा पानी। एक पानी सारियां थावां ते व्यापक है। हजूर दे अमृत बचन असीं पढ़ने जल, तरंग और फेन बुदबुदा, चार शब्द वरते। पहला जल पानी, तरंग दा अर्थ लहरां, फेन दा अर्थ करांगे कि पैदा कोई पानी विचों झग। जल, तरंग और फेन बुदबुदा, छोटे छोटे बुलबुले। ते साहब कहन लगे जल ते भिन्न ना कोई, भावें लहर कह लै, भावें बुलबुला कह लै, भावें तू किनारे से इकट्ठी कोई झग फेर शब्द वरत लै, पर यह गल कभी ना भुली ये सारे रूप जिहड़े ने केवल एक पानी दे। हजूर कहते हैं जो कुछ तू संसार विच दृष्टमान देखना है ये असल विच केवल एक परिपूर्ण परमेश्वर की अपनी खेड है। धन गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच ना सतगुरु ने समझाने लई अनेका वचन ऐसे कहे। मैं आरंभ विच अर्ज की जो रोजमर्रा जीवन विच आपां देखने शायद धन गुरु अर्जुन देव कृपालु जी एकाग्रता आ बख्शियो। उन्होंने सूई राग दे विच एक रहमत भरिया वचन इसे प्रकार किया है। दातार कहते एक हो के कई रंग करता है ते फिर है केवल वो एक दा एक। सतगुरु कहते ने लोग आम जा रहे ने, चरस्ते विचों निकलते ने पर भीड़ नहीं। पर एक आया बाजी पाण वाला बाजीगर, वो जदों आया ते इकल्ला है, चरस्ते विच खलो गया ते उस बाजीगर ने अपने हाथ विच पकड़ी कोई डुगडुगी या जमरू बजाया। अपने लबां ते रख के जदों उन्हें बंसुरी बजाई ते जांदे कोई लोग जिहड़े ने ओदी आवाज सुन के उसे वेले रुक गए। जदों लोग रुके ने ते उस बाजीगर ने अपनी कला दे नाल अनेकां तरह के गहने लोकां नूं कढ के दिखाए, अनेकां तरह के वस्त्र बाजीगर ने दिखाए, कई तरह के उसने अपने रूप बनाए। देखण वाले लोग कितना समा रोक के देखते भी रहे, उन्होंने ध्यान नाल वाचते भी रहे। पर जदों उन्हें खेड समाप्त की ना तो उहदे दिखाए कोई वस्त्र नहीं, ना उहदे दिखाए कोई गहने नहीं। जेड़े वेखण वाले सन वो भी अपने टिकाणियां नूं चले गए। रह गया ते केवल वो बाजीगर जेड़ा बाजी पाण तो पहला सी ते खेड समाप्त हुई ते केवल वो ही रह गया। बाकी सब अपने अपने टिकाणे लग गया। सतगुरु ने वचन कीते ने, कहंदे उस एक ने अपने हुक्म नाल सारी एक खेड रची है। वो बाजीगर जदों हुक्म का जमरू बजाता है ते खलकत आप ही इकट्ठा ही करता है, आप ही ब्रह्मंड साजदा है, आप ही सब कुछ रच देंदा है।
ते जदों उहदी अपनी मौज आउंदी है खेड नूं समेट के तुर पैंदा है ते हैरानगी की गल खेड समेटण तो बाद रह केवल हो जाता है जिहड़ा खेडां पाउण वाला वो एक ही सारी खेड रची बैठा है। हजूर दे अमृत बचन असीं पढ़ने भगत कबीर साहब जी ते शब्द ही वरते ने कहन लगे बाजीगर जैसे बाजी पाई। ये धन गुरु अर्जुन साहब के बचन ने कबीर साहब ने भी इसे परछाए अमृत बचन कहे कहन लगे बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेद दखलाई स्वांग उतार थम्यो पसारा तब एको एक अंकारा। बाजीगर खेड पांदा है पर उथे नाल उदाहरण दे रहे ने तब एको एक अंकारा। ਇਹਦਾ मतलब कि सानू बाजीगर दी उदाहरण दे के जोड़ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ने कि खेड पाण वाला केवल एक है आप ही खेड रचदा है अपनी मौज आउंदी है ते खेड नूं समेट लैंदा है। हजूर ने इसे तरह नाल दूसरा प्रमाण दिता जिहड़ा आपां भगत नामदेव जी की बाणी विचों भी पढ़िया। साहब कहंदे जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहु रंगा बीज बीज देखो बहु प्रकारा फल पाके दे एक अंका। कि जल विचों अनेकां लहरां उठियां पर अनेकां शब्द होने के बावजूद भी वो एक ने। इस विषय को थोड़ा जिहा टेक के आपां समझना है। पानी दे विचों अनेकां लहरां ने लहरां अनेकां ने पर पानी अनेकां नहीं। जल तां केवल एक है एक पानी विचों अनेकां लहरां उठियां अनेकां हो के भी फिर वो एक ही है। साहब कहते हुण सोने की दली है ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ के गारी कारीगर ने गहने बना ले। किसी ने हथ विच पाण वास्ते गहना बनाया किसी ने गले विच पाण वास्ते गहने बनाए किसी ने हथ दियां उंगलां ते पाण वास्ते गहने बनाए। उन्हां दे नाम भी वखरे रख दिते अंगां ते वख वख गहने सजा ले। पर जिस दिन उन्हां गहनियां नूं उतार के ढालिया ते शायद कहंदे रह गई फर्द के ओही सोने की डली जिहदे विचों सारे गहनियां दा जन्म होया। पहला भी सोना सी गहने बन गए ते नाम वख रख दिते पर जदों प्यारे वो ढले फिर रह गया गहन वो सोने की डली। साहब ने अमृत बचन के जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहु रंगा। अगला बचने बीज बीज देखो बहु प्रकारा। जमीन वाह के बंदे ने बीज बीजिया बड़ी मुशक्कत की ते जदों वो रुख दा बीज धरती विचों पुंगड़ के बाहर निकलिया उन्होंने पेड़े का नाम दे दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तना निकलिया टान निकले परत के कई सालों तो बाद जदों दे फुल लगे फुलों तो बाद फल बने ते जिस दिन फल पकिया पकण तो बाद निकलिया वही बीज जिहड़ा मुद्दत पहला धरती विच बीजिया गया सी। उस बीज ने विस्तार किया है परत के है बीज का बीज ही। साहब ने इसे बचन क्या प्यारिया पहली अर्ज में कर रहा वो एक हो के भी सर्व व्यापक है वो एक हो के भी सारिया थावां ते टिके जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहु रंगा बीज बीज देखो बहु प्रकारा फल पाके ते एक अंकारा। प्यारिया इसे तरह उस एक ने सारी अपनी एक खेल बरताई हुई है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब कृपालू जी ने फिर आप जो कई बार पढ़ने सारिया एक जोत है ते नफरत क्यों ईर्खा क्यों दवैश क्यों। इतने बड़ी सोहनी एक उदाहरण एक सज्जन ने दी सी समझन मात्र एक घटना है। कहते दिवाली की रात है ते लोकी अपने घरां दे विच दीवे पे बालदे सिर्फ समझ लई कि यह बखेड़ा क्यों है क्योंकि जिन्नी देर तक साडा अंदर उस जोत नाल असीं जुड़दे नहीं जिन्नी देर तक उहदे चानण विच जीण दी जीवन जाच नहीं सिखदे उन्नी देर तक केवल भटकना है। दिवाली की रात दे लोग दीवे पे बालदे ने। असीं बाणी विच भी एक शब्द पढ़ने भावें मेरा वो विशा नहीं पर चेते रखियो उस तुक दा संबंध दिवाली की रात दे दीवे बल नाल नहीं उहदा संबंध असल विच थोड़ चिरे छिन भंगर संसार नाल है। भाई गुरदास जी की तुक बड़ी बड़ी पढ़ी जाती है दिवाली की रात दीवे बालियन तारे जात सनात अंबर भालियन फुल्लां की बागात चुन चुन चालियन तीर्थ जाति जात नैन निहालियन। ये उदाहरण असल विच मौत नाल संबंधित ने ना कि दिवाली की रात नाल संबंधित।
बेनती समझियो, क्योंकि कई बार असी एक शब्द विचों आया उन्होंने आधार बना के कहने भाई साहब ने कहा देखो दीवाली की रात जो दीवे बाले जाते हैं, काली बोली मस्या की रात नूं दीवे बले, कुछ रात नूं दिन में तब्दील कर दिता। भाई साहब कहते हैं किन्ने कुछ दिन बालेगा, तेरे अजे बनारे बनेरे ते दीवा रख के आउण दी देरे तू थले आउणा, खवा दा बुला आवेगा, इन्हां दीवियां नूं बुझा लेगा। दिवाली की रात दे दीवे रोज नहीं बलदे, ते चेते रखी जेड़े सुख आराम ते दुनिया के पदार्थ तू भोगना है, जेड़ा जीवन तेनू मिलिया है दिवाली दे रात दे दीवे की तरह इन्हें सदा नहीं रहना। दीवा एक रात ही बलदा है ते तेरी जिंदगी केवल एक सवास है, उत्थे खवा दा बुला आए ते दीवे बुझ गए ते तेरा बाहर गया सवास अंदर ना गया ते तेरे जीवन की जोत बुझी। ਇਹਦਾ भाव असल विच है अपने विषय वाल मैं कुरान शायद कृपालू जी अमृत बाणी विचों रहमत भरे के बचन के आप कृपा करके गुरमुखा जी का दरता बख्शे। शायद धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचनों विचों मैं आधार बना के अर्ज कर रहा कि दिवाली की रात है, लोग दीवे पे बालते हैं। चौरस्ते विच एक आया नीवी जात का, उन्हें अपने हाथ में दीवा पकड़िया, जिन्होंने लोग कहते हैं नीवी जात का दीवा पकड़िया। उस बच्चे ने रुख के थले दीवा बाल दिता ते खुशी नाल घर नूं चला गया। इन्नी देर नूं एक उच्ची जात वाला आया ते उन्हें उस नीवी जात वाले बच्चे नूं देख के अपनी जबान तो शब्द कह, तेरी की मजाल कि जिस चौरस्ते विच असी उच्ची जात वाले दीवे बालीए ते तू उत्थे दीवा बाल जाए। उन्हें एक गल की कहंदा भरावा कि दिवाली की रात है, सारे लोग दीवे बालते ने ते जे मैं चौरस्ते विच दीवा बाल गया ते तां की हो गया? कहंदा नहीं, तू शूद्र है ते शूद्रां दे दीवे कभी स्वर्ण जाति वाले जिथे दीवे बालते ने उत्थे नहीं बाल सकते। उन्हें बड़ा समझाया पर जान लग्या की कीता, उस उच्ची जात वाले ने ओदे बलदे कोई दीवे नूं फूक मार के बुझा दिता ते अपना दीवा उसे बाल के चला गया। खुश बड़ा है क्योंकि एदा दीवा बुझ गया ते मेरा दीवा बलदा पिया है। सच जानियो इस संसार विच बहुतात उन्हां लोकां दी है जेड़े किसे दे दीवे बुझा के खुश हुंदे ने। ये नहीं कि जे मेरा बलिया ते किसी होर दे घर दा भी बल जाए। हकीकत है बहुत लोग वो ने जेड़े आप करते पे ने दूजे की बेड़ी डुब जाए ते ओदी डुबदी कोई बेड़ी देख के परेशान हुंदे ने, पर इन्ना पता नहीं कि अजे तक तेरे भी जीवन की नैया चलती पई है समुद्र विच, की पता तेरे नाल कल नूं भाणे की वापर जाए। मत मान कर कि किसी की बेड़ी डुबे, भावें वो किसी पक्ष तो डुबे। यही कारण कि सिख जदों भी कोई घटना वेखदा है ते यक लख तो अरदास भी जुड़ जाता है। जे कोई आर्थिक पक्षों डुबदा है ते हथ जुड़ जाते हैं, मेरे मालका तेरी खेड का की पता है सुल्ताना घा कराएगा। जे कोई बंदा आत्मक जीवन तो डिगदा है हथ जोड़ के कहता परमात्मा तेरी खेद है, पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी, खल मूर्ख ते पंडित कर दो पंडित ते मुगदारी। तेरी खेद है क्योंकि सिख कभी भी किसी की जिंदगी की बेड़ी डुबदिया देख के कुछ नहीं, क्योंकि जे डुबदी है तो यत्न करदा तां भी अरदास भी जुड़दा। सतगुरु ने अमृत बाणी विच मेहर की, कहन लगे मत समझ मेरे को सारे सुख ने किसी को नहीं, उन्हों देख के परेशान ना हो। बाबा जी ने अमृत बचन कहे ते आपा करने कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोई। इसे रंक का आखिरी अर्थ केवल ये नहीं कि जेड़ा बंदा गरीब है, गरीबी का संबंध अनेका थावां नाल टुकदा है। गुणा करके गरीब हो सकता है, पैसे करके गरीब हो सकता है, धन करके गरीब हो सकता है, विद्या करके गरीब हो सकता है, आत्मक जीवन पक्षों गरीब हो सकता है। किसी भी तरह की गरीबी देख के उन्होंने मजाक ना कर। कह लगे कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या अरे की पता है कि तेरे नाल की भाना वापर जाना है। उस उच्ची जात वाले ने दीवा बुझा दिता, नीवी जात वाले का अपने बलदे कोई नूं देख के बड़ा खुश है।
उस विद्वान ने जिसने भी ये कहानी बनाई वो बड़ी तय कर गया। कहता जिहदा दीवा बुझा सी वो कुछ कुछ समा चक्कर ला के फिर आ गया। कहता जे मेरा बुझा है तो मैं जगदा एदा भी नहीं रहन देना, क्योंकि सवेरे इनू पता लग जाए मेरे नू फूक मार के बुझाया तो मैं तेरा रात बुझा के गया। उच्ची जात वाला बाल के चला गया ते आया नीवी जात वाला अपना ते बुझा सी, उन्हें आउंदिया सार फूक मार के ओदे दीवे नू भी बुझा दिता। उच्ची जात वाले का भी बुझ गया, नीवी जात वाले का भी दीवा बुझ गया। इत्थे वो कहंदा फिर दीवियां की लड़ाई शुरू हुई। जिहड़ा उच्ची जात वाले दे हत्थां विचों आया सी वो नीवी जात वाले नूं कहंदा पिया तू मेरी बराबरी किवें कर ले। नीवी जात वाले दे हत्थ विचों आया दीवा कहंदा भरावा एक थां तो मिट्टी पची गई, एक थां तो मिट्टी असी गुन्नी, एक थां तो आपां एक अग विच सानू तपाया गया। फर्क इन्ना पिया कि जदों बाजार विच खरीदण लगे तेनू उच्ची जात वाला खरीद के लै गया, मैनू नीवी जात वाला खरीद के लै गया। प्यारिया चेते रखी मिट्टी इको, चक इको, पानी इको, अग इको, दुख इको जिहा पाया ते तू वड्डे दे हत्थ विच आके वड्डा बन गया। हुण कहंदे ने उस उच्ची जात वाले दे हत्थ विच पकड़े हुए जिहड़े दीवा सी उन्हें शब्द क्या कहंदा ठीक है एक मिट्टी खाए, एक पानी विच गुन्ने, एक चक ते कमाए, एक अग विच सड़े, पर चेते रखी आखिर मैं उच्चे दे घर विचों आया, तू नीवे दे घर विचों आया, मेरी बराबरी नहीं कर सकदा। वो कहंदा उस दीवे विच पई होई बत्ती भी आपस विच गल्लां कीतियां। उन्हें क्या देख एक रूह है, एक पिंजनी रूह वेलने विच वेले गए, एक पिंजनी विच पिंजे गए, तेनू उच्ची जात वाला लै गया, मैनू बेचारा गरीब घर खरीद के लै गया, पर दुख तो आपां कमाई तां कुछ ही कीती है। कहंदे ने उस बत्ती ने जिहड़ी स्वर्ण जाति दे हत्थ विचों आई सी वो बत्ती कहंदी है ठीक है कि दुख इको जिहा पर फर्क बड़ा है, मैनू समाज विच उच्ची थां मिली है तेनू वो नहीं। तेल भी लड़िया, दीवे दी बत्ती भी लड़ी, आपस विच दीवे भी लड़े। इन्नी देर नूं एक फकीर आया, देखो उस बंदे ने समझाया किहड़े तरीके नाल। कहंदा उन्हें दोनों दीवियां नूं लड़दियां होया देखिया ते मन विच आवाज आई मना दीवे तां हनेरे विच लोकां नूं राह दिखांदे ने ते जिहड़े खुद दीवे ही आपस विच लड़न लग पैण ते इन्हां ने लोकां नूं हनेरे विचों कित्थों कढना। दीवे तां लोकां दा चानण मुनारा ने, दीवे ते डिगदियां होयां नूं मार्गदर्शक बनदे पए ने ते जे राह दस्सण वाला ही दीवे ही आपस विच झगड़ पए ते फिर सच जानो हनेरे विच डुबे हुए लोकां दा पार उतारा कौन करेगा। फकीर नहीं अपने हत्थ विच माचिस सी, एक तीली बाहर कढी, उस तीली नूं बाल के नीवी जात वाले दा दीवा बालिया ते उस वेले आवाज दित्ती, कहण लगे उच्ची जात वाले नूं हुण बोल दस केड़ा वड्डा तू वड्डा है कि ये नीवी जात वाला जिन्हों कहंदा सै ये वड्डा है। जिहड़ा बुझिया सी उन्हें आवाज दित्ती फकीर बाबा वड्डा ते ओही हुंदा जिहदी जोत बल पवे। ध्यान दिया जे वड्डा ते होवे जिहदे अंदर जोत बल पवे। कहंदा ठीक है मैनूं समझ पै गई, मैं उच्ची जात वाले दे हत्थां विच आया वां, ओहदी खौमे दे जिरम मेरे उत्ते असर कर गए ने। उस फकीर ने जिहड़ा दीवा नीवी जात वाले दे हत्थ वाला सी ओनूं बाल के ओहदी लाट बुझे होए उच्ची जात वाले दे दीवे दे मूंह नाल लाई, ओहदी भी लाट बली, दोनों दीवियां दी जोत मूंह इकट्ठे कर दिते ते फकीर कहंदा हुण मैनूं बोल के दसो दोनों विचों जात नीवी केड़ी है जोत ते उच्ची केड़ी है, दोनों विच अंतर की है। दीवे जदों दोनों दे मूंह जुड़े देखियो अकले इकले सन ते चार चफेरे चानण बखेरदे सन पर अपने थले हनेरा सी। जदों दोनों की जोत मिली ते कोई फर्क ना रह गया कि ब्राह्मण का दीवा केड़ा ते शूद्र का दीवा केड़ा, दोनों की जोत मिली। फकीर कहंदा दसो जोत विच अंतर है? कहन लगा नहीं बाबा वख वख सा एवें खौमे की लड़ाई सी, जोत विच कोई अंतर नहीं, जोत तां दोनों की एक हो गई। ते उस वेले फकीर तुरिया ते दीवियां ने शब्द किया, कहन लगे साडी जोत तां एक होई
अंदर दा हनेरा भी गया, पर एक कृपा करी इस बस्ती विच जाई जेड़ा अपने आप नूं 84 दा सरदार कहांदा है, ओनू समझ नहीं पई, ओदे अंदर भी किते रहमत दा दीवा बाल दई, ओनू समझ पै जाए कि जिदे अंदर जोत बल पवे ओ ही वड्डा हुंदा है, ना कि जात करके को उच्चा ते नीवा है। प्यारिओ, वो फकीर कौन है? मैं बाणी विचों एक उदाहरण लई है। धन गुरु नानक साहब जी आए ने, उस वेले ऊंच नीच दी खनेरी झुली पई है। मेरे बाबे ने भगत रविदास जी नूं देखिया कि उस महापुरुष अंदर जोत बली है ते लोकां दे सामने वो दीवा रख दिता। देखिया बाबा नामदेव विच जोत बली है। मेरे गुरु नानक साहब ने उस जोत नूं, उस दीवे नूं लोकां सामने प्रगट कीता ते खुद आप भी एक बलते हुए चिराग की तरह लखां करोड़ां बुझे हुए दीवियां नूं बाल गए ते नाल एक गल कह गए कि दीवे छोटे वड्डे हो सकते ने, पर चेते रखियो जोत सारियां दी एक हुंदी है। हजूर दे अमृत बचन से पढ़ने बाबा नामदेव जी का मैं शब्द आप में दूसरा अर्ज करना चाहना। वो प्रभु एक हो के भी सर्व व्यापक है। दातार दे बचन ने कि सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले है, ते प्रमाण देते ने एकल माटी कुंजर चिंटी पांजन खै बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। गुरु तेग बहादुर जी नूं पढ़ो, साहब कहते घट घट मैं खर जू बसै, पर कौन कहेगा? कह लगे संतन कहो पुकार, जिन्हां दे अंदर अनुभव होया उन्हां पुकार के कह लगे सगल बनासपत माहे बसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिन्हां अंदर बलदी हुई जोत देखी उन्हां पुकार के क्या सब में जोत जोत है सोए, तिस में चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। जिन्हां अंदरों माणिया उन्हां बाणी विच क्या जमी तुही, जमा तुही, मकी तुही, मका तुही, अपू तुही, अपै तुही, अछू तुही, अक्षय तुही, जतस तुही, व्रतस तुही, गतस तुही, मतस तुही, ते घंटिया बदी इको आवाज विच क्या तू ही तू ही तू ही। हे मेरे मालिक सारियां थावां ते तू आप सर्व व्यापक है। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने आज सवेरे कथा करन गए, गुरमुख प्यारे कीर्तन कर रहे सन, वो मैनू प्रमाण गुण चेते आया। असी रोज ये बचन पढ़ने हैं प्यारे, गुरमत सानू कूर किरिया तो बचाती है, कूर किरिया तो बच के श्री भगवान के चरणा भी जोड़ती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचन पढ़ो, देखो लोगों ने केवल रब के नाम ही नहीं वंडे, थां भी नहीं वंडे, इथों तक के दिशावां भी वंड दित्तियां, पर गुरमत ने एक नवेकला जिहा दुनिया तो वखरा जिहा विलखण उपदेश दिता ते जिहदे कलावे विच सारा संसार आ सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब मनुखता दे गुरु ने। एक दिन मैं अर्ज की सी लिया कि बाबा नानक जी गए थे, एक पासे जदों गए भाई गुरदास अपनी रचना विच पहलियां पौड़ियां विच कहंदे ने गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, अगे जाके बचन हुंदा वो पहला कहंदे चार वर्ण चार मजहबा जग विच हिंदू मुसलमाने खदी खुदी वकीली तकबरी खिंजो तान करेण तंगाणे, गंग बनारस हिंदुआ मक्का काबा मुसलमाने सुन्नत मुसलमान दी तिलक जन्यू हिंदू लोबाणे, राम रहीम कहाए दे एक नाम तो राह भुलाने, वेद कते भुलाए गए मोहे लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खैर मरदे बामण मलाने, सिरों न मिटे आवन जाने। हुण देखो पहला तरासदी एक है, एक दे दो नाम राम कह दिता, दूजे ने क्या नहीं राम काफर कहंदा है, मोमन रहीम कहंदा है। एक ने सुन्नत की गल की, दूजा कहना नहीं जन्यू तो बिना पार उतारा नहीं। मेरे सतगुरु के शब्द की तसीर कैसी सी प्यारिओ, जिस मक्के विच पहला लत्तां मारदे पे ने उस बाबे नूं जेड़े दसन आए ने दुनिया के लोगों केड़ी थां है जिथे मेरे प्यारे की जोत नहीं, ते ओही लत्तां मारन वाले परत के बाबे की लत तो थले चरण पकड़ के कहंदे ने अंदर दी सोची देन वालिया घट्टो घट अपनी खड़ां दे जा, तेरी खड़ां विचों तेरी याद आ गई। भाई साहब के बचन है ना भाई गुरदास हुणां दे कि धरी निशानी कौस दी
मक्के अंदर पूज कराए। हुण की कारण एडी वड्डी तब्दीली किवें? पहली बार की पौड़ी पढ़ो ते कह रहे गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा अगली पौड़ी है। पहली पौड़ी विच कहंदे ने गंग बनारस हिंदुआ मक्का काबा मुसलमाने। पर जदों बाबा जी दे शब्द दे नाल जुड़े, बाबा जी की रबाब बची, प्यारे उस रबाब का बदल अज तीकरा सिखां नूं नहीं लभ्या। जिहड़ी रबाब भाई मरदाना वजा गए ते जिस रबाब नाल मेरे बाबे ने रब दे गीत गाए, वो रबाब का बदल कितों भी नहीं। प्रिंसीपल गंगा सिंह होनी कहंदे सन बाबे दा रबाबी रब आबी धीनी तार जिदी। शब्द बड़ा भावपूर्ण उन्होंने वरते शुरू करते सन। कल के फिरंदे ते रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया उन्हों आउंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार बची जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। कह लगे इथे सज्जन जै ठग जग लोधी जै काबरा ने, बाबर जै जाबरा ने सुनिया तराना सी। बाबे दा रबाबी रब आपी धीनी तार जिदी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। जिदी रबाब विचों रब नूं मिलण दा रस पैदा हुंदा है, वो रबाब वजी जिथे कहा जाता सी जे कोई गाए उन्होंने पत्थर मार के जिंदे नूं खत्म किया जाए। जदों उथे रबाब वजी ते भाई साहब कहते देखो तब्दीली की आई। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, हुण इन्नी तब्दीली आई। घर घर बाबा गाविया वजन ताल मृदंग बाबा, घर घर विच बाबा जी की अमृत बाणी का कीर्तन होया। गुरमत ने जिहड़ा परपेख दिता है, उन्हें यह नहीं कहा कि रब जिहड़ा वो चार दुआरी विच बंद है। खिमा करो साडी एक बिरती, जदों गलती करदा चल गुरुद्वारे चल के सौ चुक। मैं कहना उस बंदे नूं गुरमत का पता ही नहीं जिहड़ा कहंदा गुरुद्वारे चल। सिख चुरस्ते विच भी खलोता है ते गुरु उहदे अंग संग है। ध्यान दिया जी, एक थां है जिथों असीं सिख के जाना है। मेरे गुरु ने उपदेश की दिता है। एक पासे असीं पढ़ने हाँ कि गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। असीं पढ़ने ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। फिर केड़ी थां धरती भी जिथे मेरे बाबा जी आप साडे अंग संग ने। यही कारण कि साडे अंदर दा भरम हुंदा है कि असीं इत्थे जीवन कुछ होर जीने हां, बाहर जाके जिंदगी साडी कुछ होर हुंदी। खिमा करियो, मैं एक दिन बेनती की सी, एक सज्जन ने बड़े सोहने शब्द कहे हैं। वो कहता है कि दुनिया एक जीवन विच कई तरह के रोल अदा करता है। एक बंदा गुरुद्वारे आउंदा भगत है, ते कल परसों किते देखो जिते नचना टपना है, उत्थे जाके देखोगे वही बंदा होना है जिहड़ा गुरुद्वारे चौकड़ा मार के बैठा सी। पता ही नहीं लगना कि वही है जिहड़ा गुरुद्वारे नेत्र बंद करी बैठा सी। जे किते पब विच झाती मारोगे, क्लब पब विच वो नचदा दिसेगा, ते गुरुद्वारे भी आके कहेगा इन्नी रसीद मेरी कट दो। सज्जन कहता है कि चंदा देते हैं मस्जिद में, शराब पीते हैं मैखाने में। चंदा देते हैं मस्जिद में, शराब पीते हैं मैखाने में। खुदा भी राजी रहे, शैतान भी नाराज ना हो। रब भी खुश रहे ते शैतान बिरती भी अंदरों कुंगरदी रहे, वो भी कभी नाराज ना होवे। नहीं प्यारियो, गुरमत दा मार्ग केवल एक दे बन के चलन दा है। मैं एक बार अर्ज की सी कि बुला गया सी अनायत शाह को, जदों वो वापस आया ते गली विच तुरिया आउंदा, रस्ते विच तुरिया आउंदा ते सामने की देखा कि एक औरत ने अपने सिर दे ऊपर टोकरी चुकी है। तवज्जो दिओ तुसीं गुरमुखो, किसी दे घर विचों कूड़ा चुक के लिआउंदी, मींह पैंदा पिया, उस कूड़े विचों पानी निकल निकल के जिस्म ते डिगदा है। बुला नीवी पाई कदी इधर कदी इधर। उस औरत ने इको गल कही, वे बुलिया किथे बेध्याना होके तुरना पिया, दो पासे ना तुर, एक पासे होके तुर पो नहीं ते छिट्टा पै जानी भी। हुण देखो ते कहण दा तरीका सी, ओदा मतलब ये सी मैं सिर ते टोकरी चुकी है, जे तू इस तरी डावा दौड़ रहा ते किते मेरी टोकरी विचों निकलदे पानी दियां छिट्टां तेरे कपड़े ते ना पै जाण। कह लगी एक पासे होके तुर, एवें डावा डोल रहेगा किते छिट्टां ना पै जाण। बुल्ले ने एक गल कही, कहंदा हकीकत ये है ही डावा डोल, कभी दुनिया वाले पासे भजना, कभी दीन वाले पासे भजना। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा, गुरमत ने सानू
सर्व व्यापक वैगुरु नाल जोड़िया है। गुरु जी ये गल सिखाते ने कि रब केवल एक मसीत विच, एक मंदिर विच, एक मूर्ति विच, एक थां ते केवल नहीं, तू जिथे भी सिखा अपनी रचना तो बैठ के शब्द नूं गाएगा, जिथे तेरे नेत्र बंद होके गुरु गुरु जपेगा, अंदर महसूस करी तेरा परमात्मा तेरे अंग संग है। सतगुरु ने इत्थे एक वचन किया, असीं ओह पढ़ने शब्द, दखन देश हरि का वासा, कबीर साहब वर्गे महापुरुष। ते जदों किसे अंदरों सच पैदा हुंदा है, उस सच नूं दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, असीं जिन्नी देर तक सच की केवल गल कर रहे हैं, सच नूं कमांदे नहीं, उहदे विच जमीन आसमान का अंतर है। सच की गल करिए तो कोई भी मुंह बंद कर सकता है, पर जदों सच अंदरों निकल पवे, पहाड़ विचों फुटे हुए चश्मे नूं कदी नहीं कोई रोक सकता। एक बारी फटन की देर परत के अपने आप ही दरिया बन जाता। जिहदे अंदरों सच निकले, उत्थे देखो महापुरुष बनारस विच बैठे, उत्थे बैठे कह रहे ने कि अल्लाह एक मसीत बस्त है, रब सर्व व्यापक है। अल्लाह एक मसीत बस्त है ते मैनूं दस सजना अवर मुल्क किस केरा। ते दूजे नूं कहंदा हिंदू जिहड़ा शब्द वरत रहा है कि भगवान मूर्ति विच है। अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूर्त नाम नवासी दो मैं तक न हेरा। दक्षिण देसारी का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। गुरमत कहती है हमें दिशावा पीछे न लड़ी जा, दिल में खोज दिल है दिल खोजो यही शौर मुकामा। अपने दिल में झाती मार के देख, दिल में झाती मारदा नहीं, जिथे तेरा साईं बैठा होया है, जिथे तेरे ठाकुर ने अपना आसन जमाया है। गुरु कलगीधर जी दे बचन असीं रोज पढ़ने, कहन लगे प्यारिओ, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर। ये पूर किरिया है, रब दा भेद नहीं, सर्व व्यापक रब दा पुजारी नहीं करदा। कहन लगे काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लखो हर अवाची। अवाची दा अखरी अर्थ संस्कृत दा शब्द दखण वाला पासा। काहू लखवार अवाची दिशा में, काहू पिछा को शीश नवायो। को पुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन आयो। सिखा देखी तू किते पूर क्रिया विच ना पै जाए। सतगुरु ने पूर क्रिया ते संपूर्णता की है सवैयां दी। ते एक सज्जन दा मैं वचन पढ़ रहा था, कहंदा है पत्थर के सनम तेरी कुफरी में कहां तक सदाकत है। कि पत्थर दे बने हुए भगवान मैनूं एक गल दस, तेरी हकीकत की है। ऐ पत्थर के दिल से तेरी कुफरी में कहां तक सदाकत है। कल संग तराश के पांव में था, आज तू उसी की इबादत है। मैनू इन्ना दस, कल तू पैरा थले सन, आज तू पूजन योग बन गए। साहब कृपालु जी किन्ने नहीं प्यारे, को पुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन धायो। पूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। गुरमत ने कहा कि श्री भगवान का भेद पाना वो सर्व व्यापक है। हुण एक सवाल पैदा होता है, अज गुरु अर्जन साहब ने इस नुकते नूं होर खोले। असीं कहांगे सर्व व्यापक नाल प्यार किवें पे। देखो जिस गुरु जी के चरणों नाल सानूं जोड़िया ना, मेरे सच्चे पातशाह कहंदे ने इहदे दर्शन कर, इहदे अमृत बचनां नूं पढ़। गुरु के दर्शन तेनों दसणगे उस निरंकार नाल, उस सर्व व्यापक नाल किवें जुड़ना। हजूर दे अमृत बचन से पढ़ने सोरठ की वार दी एक पौड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ही साहब नुकते खड़े करते हैं, आप प्रश्न करते हैं, आप कृपालु जी उत्तर देंगे। ये पौड़ी आरंभ होती है, सो पुरख सो हर पुरख अगम है, कौ कित बिद पाई है। रब अगम है ते दसों नूं पाया किवें जाए। सो हर पुरख अगम है, कौ कित बिद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों ध्याई है। कहन लगे ओदा कोई रूप नहीं कोई रेख नहीं, दसो नूं किवें जपीए। सो हर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों ध्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कै गुण गाई है। सच्चे पातशाह फिर उत्थे मेहर करते हैं, कहते ने एवें तू बुद्धि दे तल ते ना सोची जाए। रब बारे कहन लगे रब मिल सकता है, एक तरीका वो निर्गुण है, वो निरूप है, वो सर्वव्यापक जरूर है, पर प्यारिया गुर पूरे विखालिया गुर सेवा पाई। पूरे गुरु ने रहमत की, गुरु की सेवा नाल वो रहमतां दा साईं मिलता है, जिन्हों दर्शन की झलक मिली। प्यारिओ भावें शरीरक रूप में हजूर ने,
ते भावें अज शब्द रूप विच साडे कोल विराजमान ने। गुरु जी दे दर्शन साडे अंदर नूं टिका दिंदे ने। गुरु जी दे दर्शन परमात्मा नाल प्रीत पवांदे ने। जे गुरु कलगीधर स्वामी जी आनंदपुर साहिब की धरती ते ने, देखो असीं कई बारी शब्द कहने हैं, नहीं जी इन्हां अखां नाल दर्शन कीतिआं कुछ नहीं हुंदा। मैं गुरु ग्रंथ साहिब विचों अर्ज करनी चाहना, अखां नाल दर्शन कीतिआं बहुत कुछ हुंदा है, पर तेरे दर्शन करन दा तरीका की है। जे असीं कहने अखां नाल वेखिआ की हुंदा है जी, बहुत कुछ हुंदा है। देखो बंदा चंगा भला तुरिया जांदा घरों, अपने अपने मन नूं पुछ के देखिए, चौरस्ते विच खलोते हो लोकां दे जिस्म नूं देखने आ ते की उन्हां नूं देखण नाल साडे मन विच हलचल नहीं हुंदी? देखण दा विशा अखां दा। मैं सीधी जी गल बेनती कर रहा, झटकी जी उदाहरण है। चंगे बंदे नूं देखो, ओनू देख के फुरने होर उठदे ने, मंदे नूं देखो फुरने होर उठदे ने। वो केवल अखां दा विषय है, हालांकि ना वो बंदा सानू जानदा, ना असीं ओनू जानने आ। केवल ओदे जिस्म नूं देखिआ, जिस्म नूं देख के मन होर फुरनिਆਂ विच बह तुरिआ। वो फुरने फिर कई वारी कर्म बनदे ने। जे जिस्म अखां नाल देखीए अंदर तब्दीली आउंदी है, तू भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन कर ते बाणी पढ़ मना, तेरे अंदर भी तब्दीली आवेगी। कभी गुरु अर्जन साहब के बचन पढ़ो कि परमात्मा के दर्शन गुरु नाल जोड़े। जिस बंदे ने गुरु नूं रब रूप नहीं जानिया, कई बार असीं शब्द वरतने हैं ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो अगे साडे कोल कोई दलील नहीं। मेरे गुरु अर्जुन साहब जी ने ते शब्द कहे ने, दुनिया के लोगों बलिओ चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गोर पार ब्रह्म। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहते नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर ना ही भेद। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहते गुर परमेश्वर एक हो जान। क्यों? क्योंकि तू रब दे दीदार पानी चाहने ते पहला सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ प्यारिया। ते गुरु अर्जन साहिब जी ने पूछो, दादा जी गुरु दे दर्शन की ने? हजूर दा अमृत बचन हुंदा है, कह लगे हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते तारी है। अमृतधारी बाणी जेड़ी सतगुरु ने निमख जितना समा भी अपने अंदरों दूर नहीं की। जे सच्चे पातशाह बाणी उचारण वाले खुद ये कहते पे ने कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। जे बाणी उचारण करने वाले कह रहे हैं गुरबाणी गावे भाई, वो सबल सदा सुखदाई। बाणी उच्चारण करने वाले कह रहे हैं मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। बाणी उच्चारण करने वाले कह रहे हैं कि प्यारे बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने प्रताप गुरु निस्तार है। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह शब्द कह रहे हैं राग आशा, कह लगे हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमक न मनते तारी रे। अगली तुक है दर्शन परसन सरसन हर्षण रंग रंगी करतारी रे। तू गुरु की बाणी दे दर्शन कर प्यारिओ, अखां नाल भी साडे अंदर ज्ञान जांदा है। जैसी कहिए नहीं जी अखां दा कोई रोल नहीं, दर्शन की फिलासफी कोई नहीं प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना तो दूर नहीं, असी नेत्रां नाल कई बारी जबान नाल नहीं बोलते। ਆਪਾਂ सिर्फ नेत्रां नाल जपजी साहिब दे एक एक अखर नूं देखने कि अखां राहीं वो शब्द साडे अंदर नहीं जा रही। शरीर का ढांचा रब ने ऐसा बनाया है, कई अंगां की भी अपनी अपनी भाषा है। मैं एक दिन अर्ज की सी कि देखो रब ने हर एक नूं ज्ञान दिता है। कई बारी चार बंदे इकट्ठे होण ते एक जना गल करदा होवे ते दूजा चाहता भी ये गल अगे ना जाए, वो जबान तो नहीं बोलता, केवल अपने पैर दियां उंगलां जिहड़ा बोलदा पिया ओहदे पैर नूं टच करदा, ओहदे पैर नूं स्पर्श करदा ते यक लफ्ज़ बोलदा होया बंदा चुप कर जांदा। इसदा मतलब कि अंगां दी भी भाषा है। शरीर नूं टच कीता अंग ने ते इक्को दम बोलते हुए बंदे दी जबान बदल गई। इसदा मतलब अंगां ने इशारा कर दिता भी जबान बंद कर। जदों असीं नेत्रां नाल गुरु जी दी बाणी दे दर्शन करने आ प्यारिओ, ये नेत्रां नाल भी गुरु के शब्द का ज्ञान साडे अंदर जांदा है। साहब ने कहा जदों दर्शन कीते नेत्रां नाल नाल अंदर बाणी नूं चितविया, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुर गम
हर दम नए जम हर कंठ नानक उलकारी रे। तू एक खिन शब्द नाल जुड़ के देख, तेरे अंदर नूं पूर्ण टिका मिलेगा। हजूर मेल करते ने सर्व व्यापक नाल प्यार पैंदा गुरु जी के दर्शन करके। गुरु की कृपा द्वारा मैं अर्ज कर रहा था कि आया सी शैद खान सिर्फ एक बिरती लैके नसीरा नूं यही कहा सी, उन्हें संघौरे तुरदियां पीर बुद्धू शाह दा साला नसीरा दा भरा ते सिख विद्वाना ने ओदे शब्द भी सांभ के रखे ने कि जदों गुरु दे दर्शनां दी झलक पई ते उन्हें अपनी जबान तो की कहा सी। संघौरे आया पीर बुद्धू शाह नूं मिलिया सी। पीर जी दे दोनों पुत्रां दी शहादत लई उन्हें कई तरह के शब्द कहे, पर नाल ये भी क्या मैं आनंदपुर साहिब जा रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह कलगी वाले नूं मैं पकड़न वास्ते चलिया ते नसीरा नूं कहंदा सी तू आसीस दे मैं अपनी मुहिम विच फतेह यादी हासिल कर सकां। ते जदों इन्हें कहा आसीस दे ते नसीरा ने कहा सी वीरना गुरु गोबिंद सिंह जी तेनू मिलन, पर एक मैं तेनू अर्ज करा तू हमशीरा है। हमशीर दर्द आपा एक मां का शीर दुध पीता है। मेरे गुरु गोबिंद सिंह वाले पासे तू बंदूक ना चुकी, गोली ना चलाई। कह लगा मैं पकड़ा किवें? कह लगे जे सच्ची मुच्ची घरों पकड़न चले आए ते गुरु गोबिंद सिंह मिल ते उन्हां दे चरण घुट के पकड़ नहीं, क्योंकि उहदे चरण पकड़ के तेरा अंदर जिहड़ा ओह प्रेम नाल भिज जावे। भावना नाल चरण पकड़ी ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गिरफ्तार करन दे लई गया ते नाल उन्हें शब्द किया गुरु ते गोली चलानी बस इउं समझी के भैन दे सीने नूं बिन दिता है। प्रोफैसर पूरन सिंह ने 10 गुरु साहिबाना के जीवन विच यह शब्द बड़ा प्रेम भरे अखरां नाल इस घटना नूं उन्हां ने उकरे। कहंदे इहदे कन्नां विच इक्को ही आवाज गूंजदी रही, गुरु गोबिंद सिंह मिलन ते चरण पकड़ी मेरे वीरा, गोली ना चलाई, उन्हां ते गोली मेरा सीना चीर जाएगी, मेरे ते गोली चलेगी। कि मैंने सैद खां गया आनंदपुर साहिब का घेरा पाया, रात नींद किथे पवे, सवेरे दिन चढ़िया ते मन ने क्या मना आखिर केड़ी रहमत है कि मेरा भैन ते भनूजा अपने पुत्र मरवा के भी ओदा शुक्र पै करदे ने। आखिर रहमतां दा साईं कोई ना कोई अंदरों रहमत लैके बैठा, जेड़े पुत्र मरवान लोग तुर पै, नहीं तो प्यारिओ केड़ा तुरदा है किसे पिछे अपने पुत्रां नूं मरवान? किहो जी रहमत है इहदे कोल। सवेरे दिन चढ़िया, घेरा पाया गया, मेरे चोची प्रीतम आप घोड़े ते सामने आए ते आवाज दी शैद खान चला गोली। अपने वालों ये निशाना दागन लगता है, इको दम हाथ कंबदे ने ते आवाज आउंदी है कि चरण पकड़नी गोली ना चलाई, गुरु ते चलाई गोली भैन दा सीना विन्ना है। हजूर दूजी बार कहंदे ने कि सैद खान गोली चला। सुन हो गया, तीजी आवाज देंदे ने सैद खां गोली चला। इको दम बंदूक सट के कहंदा खुदा आयद, खुदा आयद कि मैं आयद खुदा बंदा। ये शब्दों ने बरते ने। कहंदा दुनिया दे लोगों देखो जिन्हों पकड़न आ गया रब दा साकार रूप आ गया है। खुदा आयद, खुदा आयद कि मैं आयद खुदा बंदा। दर हकीकत मिजाज आयद, कह लगा हकीकत विच रब अपना चोला पा के आ गए। बंदूक सची ते चरण पकड़े, सच्चे पातशाह सिर ते हथ रख के कहंदे सैद खान बाहर दे निशाने मारन तुरे, अंदर वाल झाकी मार के देख, अंदर नूं जितन दी कोशिश कर। प्यारिओ आखिर वो झलक सी, उन्हें दीदार पाए, गुरु दी रहमत विचों वरती ते सतगुरु दे चरनां विच जुड़ के उन्हें कहा कि रब आ गया, परमात्मा आ गया, आप वाहिगुरु आ गया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब बख्शिश कर देने कि जे सर्व व्यापक नाल जुड़ना ही ते पहला गुरु नाल जुड़ प्यारिया, क्योंकि सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु विच ओ आप टिके, ओदे नाल तू सांझ बनाए। साहिब कृपालू जी ने अज दे इस श्लोक विच कृपा भी यही कीती, बचन कीता है जत जत दर ते चिट्ठे, कठ कठ दर ते किथे, रमणन रमणन दा अखरी अर्थ सर्व व्यापक, जिथे किते है
मेरा प्यारा वैगुरु ही सर्वव्यापक है, हर थां ते ओख है। ते भाई साहब भाई नंद लाल जी दे कहंदे ने, दिल अगर दाना बवद अंदर अंदर कनार यार हस्त। जे तेरा दिल साफ है ना, यार बुकल विच है। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार से यार हस्त, चश्म गर दीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। जे वेखण वाले नेत्र होण ते खोजण वाला दिल होवे, जस तस रमणंग। साहब कहन लगे, प्यारिया शरणंग सर्वत्र जीण है। जिथे किथे देखना वो प्यारा वैगुरु रमे ते इन्ना कृपालु है, सारिया जीवां दा सहारा होवे। प्यारिओ, इस दुनिया विच कोई किसे बंदे दा कोई बंदा सहारा नहीं बनता। जे बनदा है मत समझे मैं परमात्मा प्रेर के उन्होंने तोड़दा पिया है। सारे जीवां दा सहारा रब है। भगत धन्ना जी उन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब विच एक राग आसा विच बचन है। राग आसा विच एक शब्द है, हल वाहण वाला वो बंदा, दसा नवां दी किरत करने वाले। ते अज भी मैं अर्ज करके आया, ज्ञान आत्मक ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं, आत्म ज्ञान भावना ते अपने आप को कुर्बान करने का नाम है। किसी अंदर भी पैदा हो सकता है। ते सिख जिहड़ा है वो ये नहीं देखता है ज्ञान किहड़ी जात दे बंदे विच आया है। बाबा जी ने तो एको गल कही, जे पानी पीना ही ते भांडे ना वेख, तू ये देख पानी भांडे विचों निकलदा है ते बुक करके पानी पी लै। जे तू ये देखता रहा जी, ये जी भगत रविदास जी ने, ये नामदेव जी ने, बाबा जी ने कहा तू भांडे ना देख, तू इन्हां भांडियां दे अंदरों निकलदी कोई बाणी नूं देख, तेरी प्यास बुझाएगी। भगत धन्ना जी देखो, उन्हां दा ज्ञान रब की बंदगी करके उन्हां एक शब्द विच कुछ प्रमाण दिते ने कि परमात्मा सारे जीवां दा दाता है। जे यकीन बज है, उन्होंने पहला वचन किया है, चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर, विवै न जानस कोई, जे भावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। सब जीवां दा आसरा रब है। ते उन्हें तीन प्रमाण दिते, ते मेरा ख्याल वो तीन प्रमाण आपां बरीकी विच वाचीए ते साडी तसल्ली करा दिंदे। साडे तर्क कुतरक एक पासे रह जांदे। कहंदे पहली गल सुन, तू हुण जवान नाल बोलना, हत्थां नाल काम करना, पैरां नाल तुरना, कन्नां नाल सुनना, ते बनिया बैठा तू घर दे जीआं दा रिजक दाता। मैनूं दस, जदों माता दे उदर विच पानी दे विच तू तरदा सैं, क्योंकि पहला एक सैल सिर्फ पानी ते तरिया है, वो निक्का जिहा जीव, किन्ना कु जीव सी, उस पानी विचों तरदियां तरदियां रब ने 6 महीने विच इहदा ढांचा बना दिता। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा, गंढेंदियां 6 माह, गंढदियां पूरा ढांचा बनांदे 6 महीने लाए। कह लगे पानी विच है, तेरे कोल बोल नहीं, तेरे कोल कन्नां दी स्रोत नहीं, तेरे कोल हत्थां नाल किरत करन नूं कुछ नहीं। देख परमात्मा सब दा सहारा है। भरोसा कर, माता दे उदर दे पानी विच भी रब तैनूं रिजक पिया देंदा है। जिथे आदमी दी कोई ताकत, आदमी दा कोई बल नहीं चलदा, मत समझे मनुख कि उस बच्चे दी परवरिश केवल मां कर रही है। हकीकत विच मां दे अंदर केवल वो वरत के उन्होंने रोजी दे रहा है। पर बंदा तरक करदा, कहंदा नहीं जी मां रही उन्होंने सब कुछ मिलिया, मां ना हुंदी ते उन्होंने रोजी कित्थों मिलदी। मां कोले मां दे अंदर पलिया ते रिजक मिलिया। ते उस महापुरुष ने हलवाण वाले ने दूजी उदाहरण दी, कह लगे चलो एक मनुख दी ते मां, एक आदमी नूं ते मां दे उदर विच मां राही रिजक मिलिया, पर कहंदे कच्छू कुम्मी वाल झाती मार, वो तां अपने आंडे भी बाहर रेते विच दे के आउंदी, पानी चों निकलदी, रेते विच आंडा दिता परत के आंडे कोल जांदी भी नहीं, आप पानी विच रह गई। जे केवल ये तू तरक करके खंडन करना, मां राही आसरा मिलिया, मां सहारा सी। कह लगे कच्छू कुम्मी दे आंडे बाहर रेते विच ने, आप पानी विच। बस हाँ एक काम जरूर कर दिए कि दिन विच अपने पए हुए आंडे का ध्यान जरूर टिकांदी, एक बारी उन्होंने ध्यान नाल जरूर तकदी है, दूर बैठी ध्यान टिकांदी है, मूँह विच पानी लैके जिस पासे आंडा पिया कच्छू कुम्मी उधर पानी सड़दी पई। कह लगे देख रब की खेल कि वो मां अपने बच्चे तो दूर है तो मां ही भावें वो वखरी जून है, वो अंदर भी रब ने बच्चे लिए मोह पैदा किया। कह लगे वो मां बच्चे तो आंडे तो दूर,
ते ओनू रिजक ओनू सहारा किने दिता? ते आदमी ने कहा जे वो ध्यान ना करदी फिर बच्चा किथे जींदा रहिंदा। उस महापुरुष ने तीजा बचन कह के तसल्ली करा दी, आदमी दे बच्चे नू रिजक तू कहना मार ही मिलिया, कच्ची भूमि दे बच्चे नू ध्यान नाल मिलिया। कह लगे पत्थर दे विच तां हवा भी नहीं निकलदी पई प्यारिया, उत्थे किहड़े दरवाजे ने? पत्थर दे कीड़ियां नू जिहड़ा सहारा पिया दिंदा, यकीन करी वो परमात्मा सारियां जियां दा सहारा। उस महापुरुष दे बचन जदों असीं पढ़ने दलीला उन्होंने 3 बचन कहे ने, चित चेतस कीनी दयाल दमोदर विभय न जानस कोई, जे धावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो कोई, जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अग्न में रख ऐसा खस्म हमारा, कुम्मी जल में तंत बाहर पंख खीर चिन्नाई, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पाखन कीट गुप्त हुए रहता। पत्थर का कीड़ा तो बेचारा बंद है, किसे देखे? पाखन कीट गुप्त हुए रहता, ताचो मार्ग नहीं कह तना, पूर्णताओं को मत रे जीद रह। हजूर कृपालु मेर पे करते ने प्यारे, जत कथ रमणंग, कला सर्व व्यापक ही नहीं, कह लगे प्यारे शरणंग सर्वत्र जीण है, सारे जीवां नू अपनी शरण विच रखदा ते उन्हां नू परमात्मा नू पुत्तर। आपां तां कोई भी काम करने जे बच्चे भी पालने इस करके ना, चलो बुढ़ेपे भी सहारा बन गए, गल वखरी किसी ने बनना है कि नहीं बनना, डंगोरी बनना है कि नहीं, पर आस ना जीने हैं। हर काम असीं घर दा भी करने आ ते हर बंदा आउण वाले दिनां दे स्वार्थ नूं मुख रख के, परमात्मा नूं की स्वार्थ है जी? साहिब तां बाणी विच कहंदे ने, बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता, तिल ना तमाम तो सानू साडे तो तिल जी नहीं आस नहीं। गुरु गोबिंद सिंह कहते काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना पै है, ਉਹਦੇ अंदर कोई बुरना ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना भाई? काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना पै है, देह बहीन सने सबो तने बरकत अगय अक्षय, जान को देत सारियां जी जीवान रोजी का दिंदा है, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे, काय को डोलत है, उमरी शुद्ध सुंदर श्री पदमा पतले। शरण सारियां नू अपनी शरण विच रखदा है, सर्वत्र जीना है, सारे जीवां दा आसरा बनया बैठा है, सहारा बनया है। प्यारिओ कदी कुदरत नू देख के कादर वाले पासे जुड़िए, फर्क है ना। मैं एक दिन अर्ज की थी, जैसी दृष्टि है तैसी सृष्टि है, सुखी है को पेख है सब सुखिया, आप भला सब जग भला, सबको बुरा बुरा दे लेखे। भाई गुरदास जी, जे मेरा अंदर गुरु दे चरना भी टिके ना ते झील का किनारा है ते यक लख तो दियां छल्लां नूं देख के नेत्र सेजल हो जाणगे, नेत्र मुंद जाणगे। हे मालका, किहो जिहा सानू तू कुदरत का नज़ारा दिता है, उन्हां छल्लां दी आवाज़ विचों भी अंदर गुरु नाल जुड़ेगा। फुल्लां दा बगीचा फुलवारी है, खिड़े फुल ने, उन्हां दी सुगंधी देख के उत्थे टिक जाएंगे। रब्बा तू अग विच सुगंधी पैदा करी बैठा, क्योंकि लकड़ विच अग, तू अग विच महक पैदा की। उदों रब नाल जुड़ांगे जदों किते आपां रमणीक थां देखांगे, अंदर सोने रब नाल मिलेगा। पर तां जे अंदर जुड़िया झील दा किनारा होवे, बंदा बकारी होवे, शराबी कबाबी होवे, उन्होंने पुछो कहेगा इहो जी ठंडे मौसम में जिथे दारू पीण का बड़ा स्वाद आ, क्योंकि अंदर की जिहो जी दृष्टि है ना, वो जी सृष्टि बन जाती। सच्चे पातशाह मेहर करते हैं, जो गुरु ने प्रेम जगाया, सारिया थावां ते सर्व व्यापक परमात्मा नजर आए, सारिया थावां ते दिशा ते सब कह लगे तथ तथ दर ते ओदे नाल लगन लग जाता है प्रेम। उस सर्व व्यापक नाल प्रेम पै सकता है। महाराज जी किवें? कह लगे नानक प्रसादन गुर दर्शन है, गुरु दे दर्शना राही, गुरु दी कृपा राही, गुरु दी रहमत राही उस सर्व व्यापक दे नाल सांझ पै सकदी है, जिन्हें अपने सतगुरु दे अमृत बचनां नूं मन्निया है। प्यारिओ, भावें असीं कथा कर दिंदे हां सर्व व्यापक दी, हकीकत है जे गुरु की हजूरी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अजे तो अपने अंदर ही समझ नहीं पैंदी भी राम बोलता है कि नहीं बोलता पिया, अपने अंदर ही समझ नहीं पैंदी दीवा बुझा पिया है, अपने अंदर ही समझ नहीं पैंदी भी मेरे विच भी रब है कि नहीं, क्योंकि सिमरन करदे नेकां पुरने उठदे
भी लो जी वैगुरू वैगुरू कहने रब है भी, ये किसी भरम च नहीं पै गए। बंदा जो कमाई करन तुरदा नेटा भरम उठते हैं। पर सियाणे महापुरुष गल कहते हैं करनी वाले, जे गुरु नूं प्रेम करना है तो सब तो वड्डी प्रेम वाली खेड है, तू सिमरन विच जुड़ जा, सब कुछ नाम विच आ जाए। तेरा जप भी, तप भी, पूजा भी, पाठ भी, सब कुछ प्रेम नाम विच आ जाना। फिर असीं कहने लो जी नाम जपने रस नहीं आउंदा, क्योंकि जो तुरने इको दम रस नहीं आना। टाणी नूं लगा होवे फल, ओदा भी रंग चेंज हुंदा रहिंदा, ज्यों ज्यों रस भरदा त्यों त्यों ओदा बाहर वाला छिलका भी चेंज हुंदा। हुण कई वारी असीं इको दम ढेरी च आ दिंदे रस नहीं आउंदा जी, फिर हुण नाम जपना छड्ड दित्ता है। वो गुरमुख एक उदाहरण देंदे सन कि जे बिजली पिछों चली गई इहदा मतलब ये नहीं कि खंबे दीयां तारां ही कट छड्डो। बेनती समझ लो, जे बिजली पिछों चली गई वक्ती तौर ते जे कहिए जी बिजली तो है कोई नहीं, लाइट बलदी कोई नहीं, पखे चलते कोई नहीं, लाओ तारा तोड़ो कनैक्शन। प्यारिया कनैक्शन ना टुटन दई, तार ना तोड़ी, तार जुड़ी रहेगी, बिजली फिर भी आ सकती। जे तार ही तोड़ के बैठ गई कनैक्शन तो बिना बिजली कितों आनी। बेनती है रस आवे ना आवे तू तार जोड़ के रख। पता नहीं केड़ी घड़ी केड़े वक्त तेरी जुड़ी कोई तार ने तेरे अंदर रोशनी पैदा कर देनी है, ते तारा ही लपेट के तुर पियो प्यारिया, फिर कभी आस ना करी अंदर दीपक बलेगा। सतगुरु मेहर करन असी अपनी निरंतरता नूं कायम रखिए। गुरु जी के चरणों विचों जे खुशी लैनी है, ठीक है सेवा सारियां असीं चंगियां कर रहे हैं, रुमाले साहब, बस्तर, माया, गुरु दर ते लंगर सब कुछ चंगी गल है। पर प्यारे एक गल चेते रखियो, सो सिख सखा बंद है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई, सो विछड़ झोटा खावे। अपनी मर्जी नूं दईए छड्ड, चुप करके गुरु की गल मान लईए। मैं तो कई बार सीधी जी जटकी बोली विच कहना, इस जन्म विच मन लो ते भला जे आपां मान लीए सारे, नहीं तो करोड़ा जन्म भटक के भी आना। तो गुरु अमरदास कहते जी अज गल मैं तेनों कहना करोड़ा जन्म बाद भी यही काम असी रोज पढ़ने हैं ना, अनेक जोनी भरम आवे। आप पौड़ी पढ़ने, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होत है कोई, पुछो विवेकियां जाए अनेक जोनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाभ चरनी। अनेक जूनी तो बाद भी तेनू चरणों में जुड़ना पैना जे पार उतारा चाहने। अनेक जूनी भरम आए, भरम के आउंदा है, फिर सतगुरु के चरणों में जुड़ता है, फिर मुक्त पाए लाभ चरनी। पर किवें चरनी? सतगुरु शब्द सुना है। जदों सतगुरु का शब्द खैर मंत्र नाम, जदों नाम सुनिया ओदी घालना कमाई शुरू की। आओ गुरमुखो, जिन्हां ने अजे तक अमृत की दात नहीं लई, गुरु जी पासों अमृत की दात लईए। अमृत की दात लैके पंजां तो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच उहनूं कमान का यतन करिए, अपने जीवन नूं अगे लैके तुरीए। एक दिन मैं अर्ज की सी, अपने अंदर झाती मारीए। शरीर साडा वर्तमान विच है, श्वास साडे वर्तमान विच नहीं, पर बदकिस्मती है मन कभी वर्तमान विच आउंदा नहीं। शरीर किन्ने माइल्स तो घरों इत्थे आया है, ये नहीं भी मैं इत्थे बैठा ते एक शरीर मेरा घर है। जिथे मैं हाँ मेरा शरीर वर्तमान विच उत्थे ही रहेगा, ते जिथे मेरा शरीर रहेगा कुदरत दा नियम है मेरे श्वास भी उत्थे ही चलण। ये नहीं भी मैं शरीर गुरुद्वारे में ते साह मैं घर छड्ड आया। शरीर वर्तमान विच रहिंदा है, श्वास वर्तमान विच रहिंदे ने। बदकिस्मती है मन वर्तमान विच नहीं रहिंदा, जां वो अगे सोचदा जां पिछे सोची जांदा। ये तो सोचता ही नहीं पिया कि जिहड़ा मेरे ते समा लंघदा पिया मैं इहनूं सामां इहनूं संभालां। ते भाई वीर सिंह ने तां ही क्या कहण लगे, कल चुकी है बीत बस तो दूर नसाई, पलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई, अज साडे कोल विच पर फिकरां लाई, कल भलक नूं सोच अज ये मुफ्त गवाई। हो संभल संभाल इस अज नूं, ये बीते मारस पींदियां हरस विच मत्ते खीवियां, हर कीरत हर रंग चाहुंदे। वर्तमान नूं सांभ लै। जिस बंदे नूं एक साह सांभण दी जाच आ गई ना, उन्हें समझ लो 100 साल की उम्र सांभ। एक साह ही है ना, एक एक सवाल जिन्हें सांभ लिया उन्हें सारी जिंदगी नूं सांभ लिया। आओ दाता मेहर करे, आप सतगुरु के चरणों नाल जुड़ सकीए।
सारी इकाग्रता बख्शो। गुरु जी दे बख्शे कोई दात नहीं आपां संगती रूप दे विच जप सकीए। ते अर्ज मैं फिर अज कर देवां कि आपां रोज संगत कीती है, नाम ही संगती रूप विच जपिया ते घर जाके ਜਿਹੜੇ रोज नेम निभाते ने उन्हां दे चरनां च नमस्कार। जे नहीं 5-5 मिनट ही रोज बहना शुरू कर दे। जे सवेरे जॉब ते जाने दोपहरे बह जाइए, दोपहरे नहीं वक्त मिलता तो रात को बह जाइए, शुरुआत करिए। देखो 5-5 मिनट भी जे किते टिक के बह लग पे ना, तारा विछा के रखो, कनैक्शन ना कटन दो। की पता परमात्मा ने किहड़े मिनट विच आके खेड वरता देनी। आओ करो कृपा, अपने अंदर नूं इकागर करदे होए उच्चारण करो जी